स्वागत है आप लोगों का। और आज मैं आप लोगों के लिए सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ बाकी मोनोगात्री सीज़न 1 को। इस जो एनिमे के ना काफ़ी सारे सीज़न आए थे, सीज़न 2, 3, 4, 2018 तक चला था ये। मुझे एक्चुअली याद नहीं कितने सीज़न है, और मूवीज़ भी हैं। टोटल शायद 11 है मूवीज़ और सीरीज़ वगैरह मिला के। IMDb पर इसको 8/10 की रेटिंग मिली हुई है, और माई एनिमे लिस्ट में इसको 8.3/10 की रेटिंग मिली हुई है। तो सीज़न 1 के प्लॉट की बात करें जो 2009 में आया था, तो उसमें आरारागी नाम का एक फॉर्मर वैम्पायर होता है जो पहले एक वैम्पायर था, और एक अपने फ्रेंड ओसिनो नाम के फ्रेंड की हेल्प से ह्यूमन बन चुका है। अब ह्यूमन बनने के बाद एक दिन कॉलेज में एक ऐसी लड़की से मिलता है, मतलब जो सीढ़ी से गिर जाती है, तो उसको बचा लेता है ये। तो उसको बचाने पे इसको पता चलता है कि उस लड़की बहुत ही लाइट वेट होता है, मतलब उसका। तो जब उससे फिर इंटरेक्शन होने पे पता चलता है कि इसका वेट ना सिर्फ 5 किलो है। तो इस लड़की को बताता है कि मैं फॉर्मर वैम्पायर था। तो ये लड़की बताती है अपनी कहानी कि एक क्रैब गॉड ने इसको कर्स किया एक तरीके से, जिसकी वजह से इसका वेट ना 5 kg हो गया है। तो इस सीज़न में ये इसकी जैसे तैसे करके हेल्प करता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत इंटरेस्टिंग वैम्पायर वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब बहुत अच्छा एनीमे, आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो मैं कहता हूँ लास्ट तक आप वीडियो को देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। बाकी वीडियो अच्छी लगेगी तो उसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर देना और ऐसी वीडियोज़ के लिए। तो चलिए चलते हैं मेन प्लॉट की ओर। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में अरारागी स्कूल की सीढ़ियों पर चढ़ रहा होता है, तभी उसे ऊपर से एक लड़की गिरती हुई दिखाई देती है, जिसको वो कैच कर लेता है, मतलब बचाने के लिए पकड़ लेता है। और वो फिर मतलब अपने मन में नरेशन कर रहा होता है कि मुझे इस चीज़ के लिए ना हमेशा रिग्रेट रहेगा कि मैंने इस लड़की को क्यों बचाया, मतलब या मुझे इसे बचाना नहीं चाहिए था। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस लड़की का ना वेट बहुत ही लाइट है, मतलब इसमें वेट ही नहीं है। और मतलब अपने मन में ऐसा सोचता है कि इसका बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे इसने पंख को पकड़ लिया हो। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और अरारागी को अपने एक फ्रेंड के साथ दिखाया जाता है जिसका नाम हानेकावा है, और ये स्कूल की प्रेसिडेंट भी है। ये इससे बात कर रहा होता है कि जो स्कूल में प्रोग्राम वगैरह होने वाले उनमें अरारागी क्या करेगा। तो इसी तरीके से बातें हो रही होती हैं इनकी नॉर्मल। तभी अरारागी बातें करते करते ना इससे सेंजू हारागारे में पूछता है, वही लड़की जिसको उसने सीढ़ी से गिरते हुए बचाया था। तो इससे पूछते हैं कि तुम सेंजू हारागारे में क्यों पूछ रहे हो। तो ये बोलता है कि वो क्योंकि स्कूल काफ़ी कम आती हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वो भी स्कूल के जो प्रोग्राम है उसमें पार्टिसिपेट करेगी। तो ये बोलती है कि देखो मुझे उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, फिर क्या तुम उसे पसंद करते हो। तो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं ऐसे ही थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहता था। तो ये बोलती है कि वो काफ़ी रिच फैमिली से है, उसके बारे में बताने लगती है और बताती है कि हाई स्कूल में उसके साथ ही पढ़ती थी। तो जब अरारागी सुनता है कि हाई स्कूल में जो हानेकावा होती है वो सेंजू हारा के साथ पढ़ती थी, तो पूछता है कि तुम उसके बारे में बताओ। तो बोलती है कि वो स्कूल में काफ़ी फिट थी, काफ़ी मतलब स्पोर्ट्स में भी काफ़ी फेमस थी, मतलब काफ़ी फेमस लड़की थी वो। पर जब से उसने स्कूल पास किया और इस वाले कॉलेज में आई है तो काफ़ी चेंज हो गई है। बल्कि अब वो कहते हैं कि मतलब कहते हैं कि अब वो काफ़ी सुंदर भी हो गई है पहले के मुकाबले। पर उसका थोड़ा सा नेचर ऐसा है कि वो हमेशा से ही दूसरों के साथ रहना पसंद नहीं करती है। तो ये सब बातें सुनता है अरारागी सेंजू हारा के बारे में। उसके बाद हानेकावा को बोलता है कि देखो तुम बाकी का काम ख़त्म कर लेना, कुछ काम कर रहे होते हैं ये, और मुझे ना कहीं जाना है। और ये बोलकर ना मतलब क्लासरूम से बाहर निकल जाता है कि मुझे एक फ्रेंड से मिलना है, ये बोल के। तो बोलते हैं कि ओके फिर कल मिलते हैं। अब जैसे ही ये बाहर निकलता है क्लासरूम से, तो जो सेंजू हारा होती है ना वो क्लास के बाहर खड़ी होती है, वो अरारागी को पकड़ती है और एक पेपर कटर ना उसके मुँह में लगा देती है। और जो स्टेपलर नहीं होता वो उसकी मुंह की मतलब चिक के दूसरी साइड लगा के बोलती है कि तुम मेरे बारे में उससे क्या बातें कर रही थी। और कहती है कि जो क्यूरियोसिटी होती है ना ये बहुत ही बेकार चीज़ होती है। और इसको बोलती है क्यूरियोसिटी ना कई बार लोगों की जान ले लेती है। और फिर बोलती है कि जब मैं उस दिन गिरी थी तो तुम ही थे ना जिसने मुझे बचाया था। तो ये कहती है कि देखो सुनो, मैं उस दिन केले का एक छिलका पड़ा था, उस पर फिसल कर नीचे गिर गई थी, तुमने मुझे बचाया उसके लिए थैंक यू, पर मेरे बारे में ज़्यादा पता करने की कोशिश मत करो। और वो बताती है कि मेरे साथ हाई स्कूल के बाद कुछ ऐसा हुआ था कि मैं क्रैब गॉड से साथ मेरा मतलब गॉड के साथ कुछ इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से मेरा वेट सिर्फ 5 kg रह गया। और तुम्हें ज़्यादा मेरे बारे में पता करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम मेरे बारे में मतलब आजकल मुझे इग्नोर करोगे ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ तो तुम अपना सर हिलाओ। तो ये सर हिलाता है और ये इसको ना मतलब पेपर कटर तो बाहर निकाल देती है इसके मुँह से, पर स्टेपलर से एक पंच कर देती है उसके मुँह पर। और फिर बोलती है कि मुझे बचाने के लिए थैंक यू, और वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही जैसे ही यहाँ से जाती है तभी हानेकावा बाहर आ जाती है वहाँ पे। मतलब तो हानेकावा इससे पूछती है अरारागी से तुम वहाँ से गए नहीं। तो ये इस पर ना गुस्सा निकाला एक तरीके, मतलब काफ़ी फनी सीन है। बोलते हैं कि तुम्हें केले का ना छिलका खा के इधर उधर नहीं फेंकने चाहिए, ठीक है, तुम्हारी वजह से मैं मुसीबत में फंस गया हूँ। और उसके बाद ना फिर इसके पीछे भागता है सेंजू हारा के। सेंजू हारा से मिलता है और सेंजू हारा सोचती है कि मतलब ये बंदा मेरे साथ लड़ाई करने के लिए आया है। तो फिर से अपने मतलब इसने स्टेशनरी, बहुत सारी स्टेशनरी छुपा हुई थी अपने पास, पेन पेंसिल, मतलब जितनी चीज़ आप सोच सकते हो। तो इस पर बोलते हैं कि चलो फिर लड़ाई करते हैं। तो ये बोलता है कि मैं तुमसे लड़ाई करने नहीं आया, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और ये ना अपने मुंह का वो निशान दिखाता है जो इसने मुंह पर स्टेपलर किया था, और वो बोलता है कि देखो मेरे स्टेपलर का जो घाव है ना वो गायब हो गया। तो ये चौंक जाती है। तो ये इसको मतलब एकदम यहाँ से फिर सीन शिफ्ट होता है
और हमें दिखाया जाता है जो सेंजोहारा होती है ना, और अरागी के साइकिल पे बैठी होती है उसके साथ, और ये बोलता है कि मैं ना एक फॉर्मर वैम्पायर था। मतलब इसने अपनी पूरी स्टोरी बता दी जो मैं एनीमे में नहीं दिखाई इस एपिसोड में। और ये बताता है कि ओसिनो म्यूमे नाम का मेरा एक फ्रेंड था जिसकी हेल्प से ना मैं दोबारा से ह्यूमन बनाऊँ। तो ये बोलता है कि अगर तुम चाहती हो ना मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो अब ये ओसिनो के पास जाते हैं, अभी उस प्लेस पे पहुँचते हैं जहाँ पे ओसिनो रहता है। और वहाँ पे पहुँचने के बाद अरारागी जो होता है वो सेंजोहारा को बोलता है कि जो तुम्हारा बैग कहाँ है। तो ये बोलती है कि बैग मैंने स्कूल में छोड़ दिया। तो बोलता है कि मैं सेफ्टी के लिए ओसिनो चाहे एक ओल्ड बंदा हो चाहे कैसा भी बंदा, मैं चाहता हूँ कि तुम जितने भी स्टेशनरी सामान तुम्हारे पास है ना उसको यहीं पे रख दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं उसको एक डेंजर इंडस्ट्री से मिलवाऊँ। तो ये बोलती है कि मुझे लगा था इतना दूर आने के बाद तुम ये सब बोलोगे और तुमने मुझे एक ट्रैप में फंसाया। और फिर अपने मतलब अपने पास है ना सारी स्टेशनरी गिरा देती है। और ये सीन ना देखोगे आप, बहुत सारी स्टेशनरी भरी होती थी उसने कपड़ों में। और फिर बोलती है कि मैं बिना स्टेशनरी के भी बहुत ख़तरनाक हूँ, और याद रखना तुम्हारी दोनों बहनें हाई स्कूल में पढ़ती है और उसको उसकी फैमिली के बारे में पता होता है सेंजोहारा के अरारागी के। और वो उन दोनों अगर मैं हर एक मिनट में बाहर अपने जो साथी हैं उनको रिपोर्ट नहीं करूँगी ना तो बाहर जाके तुम्हारी दोनों बहनों को मार देंगे। तो अब ये बात सुन के ना अरारागी को घबरा जाता है, उसको लगता है कि इसको मेरी सिस्टर्स के बारे में पता है। अब ये दोनों जाने लगते हैं ओसिनो से मिलने के लिए। तो रास्ते में ना सेंजोहारा अरारागी से पूछती है कि क्या तुम्हें कैसा लगता था जब तुम एक वैम्पायर थे, तुम एक इमॉर्टल थे। तो बोलता है कि मैं अब इमॉर्टल नहीं हूँ, और जब मैं इमॉर्टल था ना तो तब की बात है। अब मेरे पास सिर्फ मतलब ह्यूमन बनने के बाद मेरे पास वैम्पायर वाली, पर मैं वैम्पायर नहीं, जैसे क्विक हीलिंग है ह्यूमंस के मुकाबले और थोड़ी सी स्पीड है इसके पास। तो अब ये हमें ओसिनो से इंट्रोड्यूस करा जाता है उसके बाद। अब ओसिनो को देख के आपको ना नारुतो की याद आ जाएगी, इसका लुक बिल्कुल नारुतो जैसा है। अब ओसिनो बोलता है इसको देखते ही कि तुम आज फिर एक नई लड़की को लेके आ गए अरारागी। तो बोलता है कि हाँ। तो ये बोलता है, बोलने वाला होता है कि इसके बारे में कि इस लड़की को जो प्रॉब्लम है, तभी सेंजोहारा बोलती है कि मैं अपनी प्रॉब्लम खुद बताऊंगी। और फिर बोलती है कि मेरा नाम सेंजोहारा है। और उससे पहले बोलती है कि तुम लोगों से मैं बात करने से पहले हमें यहाँ पे इसकी स्मेल की पावर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया जाता है। मतलब कुछ कंपोनेंट्स वहाँ पे रखे होते हैं तो उनके बारे में पूछते हैं कि ये किस चीज़ की स्मेल क्यों आ रही है यहाँ से, मतलब ये विस्फोटक चीज़ें यहाँ पे क्यों रखी हैं। और फिर दूसरा में दिखाया जाता है कि बिना देखे ना पता चल जाता है सेंजोहारा को, पीछे चुपचाप एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम है शिनोबु ओसिनो। अब इस लड़की से इंट्रोड्यूस किया जाता है छोटी बच्ची को। तो अरारागी बोलता है कि तुम इस लड़की पे ध्यान ना दो, इसका कोई नाम नहीं है, कुछ नहीं है। पर तभी इसको ना ओसिनो बोलता है कि मैंने इसको अब नाम दे दिया, इसका नाम शिनोबु है। और हमें पता चलता है कि ये लड़की भी एक फॉर्मर वैम्पायर थी और इसको भी ओसिनो ने ठीक किया है, और ये लड़की अब इसके लिए काम करती है ओसिनो के। अब उसके बाद सेंजोहारा अपनी कहानी सुनाती है, बताती है हाई स्कूल के बाद कि एक क्रैप गॉड से मिली, और उस क्रैप गॉड ने ना इसका मतलब 55 kg वेट था उस टाइम पे इसका, और वो 45 या 50 kg वेट उसने इसका चुरा लिया और अभी सिर्फ 5 kg की रह गई। तो इसको सुनकर ओसिनो बोलता है क्रैप गॉड या रैबिट गॉड। फिर ये हमें पता चलता है कि ये एक जापानीज़ फोकलोर है, मतलब कि कहानी है एक तरीके से। जापान में एक क्रैप गॉड होता है जिसको गॉड भी कह सकते हो, आप डीमन भी कह सकते हो, जो कि लोगों का ना वेट चोरी कर लेता है उनकी विशेष पूरी करने के लिए। तो उसी ने इसके साथ भी कुछ करा है। तो ये सब सुनकर बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे मतलब मैं समझ गया तुम्हारी स्टोरी क्या है। तो सेंजोहारा इसको बोलती है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। तो जिस पर ओसिनो बोलता है कि तुम्हारी हेल्प करना या तुमको ठीक करना ना ये मेरे हाथ में नहीं है, ये तुम्हारे हाथ में है। और इसके बाद मतलब सेंजोहारा सारी बातें एकदम गौर से सुनती रहती है। और ओसिनो बोलता है कि जिस तरीके से अरारागी ने खुद को ठीक किया, क्योंकि एक चाहता था, इसकी विल पावर थी खुद को ठीक करना, और अगर तुम भी खुद को ठीक करना चाहती हो ना तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी खुद की हेल्प तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। क्या तुम अपना वेट दोबारा से गेन करना चाहती हो, क्या तुम अपने आप को फिर से नॉर्मल ह्यूमन बनाना चाहती हो। तो ये कहते हैं कि हाँ, और बोलती है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे अगर मैं चाहती हूँ। तो ये मतलब बस ये इतना बोलती है कि तुम क्या मेरी हेल्प करोगे कि नहीं, और बस यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी बाकी मोनोगातारी सीजन 1 के एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब पक्का ही कर दें सेकंड एपिसोड के लिए। थैंक यू सो मच।